दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर इंग्लिश विथ नागिया सर। दोस्तों आज से अपन यहाँ पर बात करेंगे एक क्लास की। इस क्लास को आज हमने शुरू किया है और ये क्लास वोकेब की चलेगी और ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एनडीए के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी। अभी 30-31 तारीख को एयरफोर्स का भी पेपर है और फिर आगे जाके अप्रैल में एनडीए का भी पेपर है। तो ये एक सीरीज चलेगी वोकेब की पहले और उसके बाद हम ग्रामर की भी क्लास रखेंगे। ग्रामर की हालांकि क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल पर जाके देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर के लिए भी। लेकिन ये पर्टिकुलर क्लास चलेगी वोकेब के लिए। तो आज अपन जो इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं किसकी? वो डिस्कशन करने वाले हैं इडियम्स की। इडियम्स फ्रेज जो हैं, उसकी अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इडियम फ्रेज की ये सीरीज आज से चालू होगी और उसके बाद जैसे ही इडियम्स की ये क्लासेस कंप्लीट होंगी, उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट अगले एक टॉपिक की, जहां पर अपन सिनोनिम एंटोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम या वन वर्ड की पर डिस्कशन करेंगे और फिलहाल यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी? इडियम्स की। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं इडियम्स की ये क्लास। तो देखिए, इंग्लिश फॉर एनडीए तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात बताऊं आपको तो एमसीक्यू पीवाईक्यू है। एनडीए एयरफोर्स में जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनके ऊपर अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज की इस क्लास में हम केवल 10 इडियम्स की बात करेंगे और मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप मेरे को बताते जाएंगे कि आंसर क्या है। आपके कमेंट जो है मैं देखूंगा, देखें कौन करेक्ट सबसे ज्यादा आंसर देता है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मोस्ट नियरली मीन्स। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल एक इडियम्स है जिसका आपको अर्थ बताना है, जिसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, या टू वेस्ट रिसोर्सेज ऑन ए लॉस्ट कोज, या टू स्टार्ट ए फायर एज ए सिग्नल फॉर हेल्प, या टू फिनिश ए टास्क विद ग्रेट स्पीड। आपको यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर बताना है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो दोस्तों आपके कमेंट का वेट है मुझे, आप मुझे बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मैं यहाँ पर आपको हिंट दूं, अगर मैं आपको यहाँ पर हिंट दूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब बिजली नहीं थी, तो लोग जो है रात में जो स्टूडेंट्स होते थे वो पढ़ने के लिए जो ऑयल के लैंप्स होते थे उनको जलाते थे और कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते थे। आज के समय में तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ चुकी हैं कि आपको गर्मी लगे तो एसी चल रहा है, लाइट है, टेबल लैंप है। लेकिन पहले के समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फिर जो है कड़ी मेहनत करते थे बच्चे, ऑयल लैंप के रोशनी में वो पढ़ते थे। तो उसी से ये इडियम बना है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका सबसे खास अर्थ क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा आंसर है दोस्तों, टू वर्क फॉर स्टडी लेट इनटू द नाइट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अपन कह सकते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया? तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द टाइम बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन पीपल यूज्ड ऑयल लैंप्स टू वर्क पास्ट सनसेट। जब सूर्य अस्त हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो लोग ऑयल लैंप्स को यूज करते थे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तब ये कहावत बनी है, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। या फिर अपन कह सकते हैं वर्क हार्ड। कभी कभी इसका ऑप्शन ऐसे भी आता है कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना। वर्क हार्ड को भी अपन ऐसे कह सकते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इडियम्स टू थ्रो डाउन द गauntlet। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इडियम्स जो है इसका आपको अर्थ बताना है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्या ये होगा टू एडमिट डिफीट इन ए फिजिकल स्ट्रगल, या टू इशू ए फॉर्मल चैलेंज और इनविटेशन टू ए फाइट, या टू अबेंडन ए पोजीशन ड्यूरिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, टू शो ग्रेट रिस्पेक्ट टू ए सुपीरियर ऑफिसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं, देखें कौन सा स्टूडेंट करेक्ट आंसर देता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। अब क्या होता था कि मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो मध्यकालीन समय में क्या होता था कि थ्रोइंग ए गॉन्टलेट, इसका अर्थ होता था कि एक आर्म्ड ग्लव होता था। ग्लव होते हैं ना, जैसे बैटिंग करने वक्त या कीपिंग करते समय जो ग्लव होते हैं दस्ताने, इस तरह का एक ग्लव होता था। जो व्यक्ति इसको पहनता था वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को चैलेंज करता था फाइटिंग के लिए। तो एक उनका युद्ध या फाइटिंग के लिए वो उसको चैलेंज होता था, तो उसको किसी को युद्ध के लिए चैलेंज करना या इनवाइट करना फाइट के लिए, उसको अपन बोलते थे टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो अपन कह सकते हैं इन मिडीवल टाइम्स थ्रोइंग ए गॉन्टलेट यानी कि एन आर्म ग्लोव वाज ए वे टू चैलेंज समवन टू ए ड्यूल, कि युद्ध के लिए फाइट के लिए किसी को चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना, उसको अपन कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कहें तो किसी को लड़ाई के लिए आमंत्रित करना। ये इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है कि इफ ए कमांडर इज टोल्ड टू कीप हिज चिन अप ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट मिशन, व्हाट इज द बीइंग इनकरेज्ड टू डू। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, आपका क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये है टू कीप हिज चिन अप, कीप चिन अप, बस ये आपका आंसर है। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। आंसर क्या होगा, स्टे अलर्ट फॉर एरियल अटैक्स, या रिमेन एरोगेंट एंड सुपीरियर, या फिर तीसरा ऑप्शन है स्टे चीयरफुल एंड करेजियस इन ए टफ सिचुएशन, और फोर्थ ऑप्शन है मेंटेन ए स्ट्रिक्टली फॉर्मल मिलिट्री पोस्चर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों कीप हिज चिन अप, ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कीप हिज चिन अप का अर्थ होता है ये वाला आंसर, क्या, स्टे चीयरफुल एंड करेजियस इन ए टफ सिचुएशन, मतलब कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति हो, कितनी ही बुरा समय हो, लेकिन आप साहसी बने रहते हैं उस समय में, आप चीयरफुल बने रहते हैं, तो उसको कहते हैं कीप चिन अप। कीप चिन अप का अर्थ होता है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में साहस के साथ खड़े रहना, प्रसन्नता के साथ खड़े रहना, इसका अर्थ होता है कीप चिन अप। तो स्टे चीयरफुल एंड करेजियस इन ए टफ सिचुएशंस, इसको अपन बोलते हैं कीप चिन अप। तो हमारा आंसर ये है। तो इसका अर्थ होता है, अपन अगर और इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें तो अपन कह सकते हैं टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड ब्रेव डिस्पाइट बीइंग फेस्ड विद द हार्डशिप और फेलियर, कि असफलता की स्थिति में भी आप अगर बहुत ही चीयरफुल दिखाई दे रहे हैं, करेजियस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कीप चिन अप है। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए स्टॉकिंग हॉर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से लेकर कहां तक क्वेश्चन है हमारा, यहां तक स्टॉकिंग हॉर्स। ए स्टॉकिंग हॉर्स किसको क्या कहा गया है दोस्तों, ए पर्सन और थिंग यूज टू कॉन्सील वंस रियल इंटेंशंस, या फिर ए सोल्जर्स हु एक्शंस एट नाइट टाइम, रिकॉन्सेंस, या a false rumor spread to demoralize the enemy, या an elite cavalry unit used for rapid flanking। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, जल्दी से बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ए स्टॉकिंग हॉर्स, ए स्टॉकिंग हॉर्स मींस आपका आंसर बनेगा ए, आंसर बनेगा ए पर्सन और थिंग यूज टू कंसील वंस रियल इंटेंशंस, यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु जिसको रियल इरादा जो होता है ना, वास्तविक इरादा है, उसको छुपाने के उद्देश्य से किया जाए, उसको कहा जाता है ए स्टॉकिंग हॉर्स।
Originally a haunting terms, it refers to using sometimes something as a screen to hide a true plan or candidacy. किसी ट्रू प्लान को हाइड करना, किसी आपके प्लान को सीक्रेट रखना, उसको अपन बोलते हैं स्टॉकिंग हॉर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द न्यू रिक्रूट वाज इनिशियली नर्वस बट ही सून, फिर स्पेस है, एंड बिगेन टू परफॉर्म वेल, हिट द सेक, फाउंड हिज फीट, बिट द बुलेट, टर्न ए ब्लाइंड आई। क्या होगा? Complete the sentence. The new recruit was initially nervous, but he soon hit the sack या found his feet या फिर bit the bullet या turned a blind eye। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए फाउंड हिज फीट। ये करेक्ट आंसर है। To found one feet means to become confident or familiar with a new situation or experience। इसको ये बोलते हैं। यानी कि अगर आप नई परिस्थितियों के प्रति जो है अचानक से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए और न्यू सिचुएशन के प्रति आप एक नया एक्सपीरियंस लें, आप फेमिलियर हो जाएं, तो उसको फाउंड हिज फीट कहा जाता है। कि द न्यू रिक्रूट वाज इनिशियली नर्वस बट ही सून फाउंड हिज फीट। इसका मतलब अचानक से उसने जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया और वो सिचुएशन से फेमिलियर हो गया, तो उसको बोलते हैं फाउंड हिज फीट। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। टू बेल द कैट। टू बेल द कैट, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। आपके पास है ये चार ऑप्शन। टू टेक अननेसेसरी रिस्क, या फिर अपन ऐसे कहते हैं कि टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल टास्क, या टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए डेंजरस टास्क, या टू फ्राइटन समवन। आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। टू टेक अननेसेसरी रिस्क, टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल टास्क, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेंजरस टास्क, टू फ्राइटन समवन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए डेंजरस टास्क, किसी खतरनाक कार्य को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेना, इसको बोलते हैं टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। उसके बाद चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन हमारा, ए वाइल्ड गूज चेज रेफर्स टू। ए वाइल्ड गूज चेज का अर्थ क्या होगा? ए डेंजरस जर्नी, ए मीनिंगलेस और फ्यूटाइल परस्यूट, ए सडन एस्केप, या ए क्विक डिसीजन। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ए मीनिंगलेस और फ्यूटाइल परस्यूट। इसको बोलते हैं व्यर्थ का प्रयास, या फिर अपन कह सकते हैं निरर्थक प्रयास। ऐसा प्रयास जिसका कोई अर्थ ना हो, या फिर कोई यूजलेस चीज होती है ना, यूजलेस, उसको भी अपन बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है टू थ्रो डाउन, टू थ्रो इन द टॉवल। टू थ्रो इन द टॉवल का अर्थ क्या होता है? टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, या टू क्लीन द मेस, या टू स्टार्ट ए फाइट, या टू सेलिब्रेट विक्ट्री। तो यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। आपके आंसर के वेट में फटाफट से बताना है, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और अपन शॉर्ट में इसको 10 कंप्लीट कर लेते हैं। टू थ्रो इन द टॉवल मीन्स होता है दोस्तों टू सरेंडर और एडमिट डिफीट। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स क्या होगा? इन परफेक्ट ऑर्डर, इन कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, इन एग्रीमेंट, या इन डेंजर। क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से आंसर आपको बताना है। सबसे फास्ट आंसर कौन देता है ये भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखिए कौन करेक्ट आंसर देता है। इन परफेक्ट ऑर्डर, इन कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, इन एग्रीमेंट, या इन डेंजर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, इन कंफ्यूजन और डिसऑर्डर।
या फिर इसको अपन डिसऑर्डरली भी कहते हैं। खाली इतना भी पूछा जाता है कभी-कभी। डिसऑर्डरली का अर्थ होता है एट 6 एंड 7 मीन्स। और एक अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, और अब अंतिम क्वेश्चन है टू स्पिल द बीन्स। इसका अर्थ क्या होता है? टू वेस्ट फूड, टू रिवील ए सीक्रेट, टू मेक ए मिस्टेक, टू सेलिब्रेट सक्सेस। यहाँ पर क्या होगा? टू स्पिल द बीन्स। तो आपके आंसर की तलाश में, आपके आंसर को सुनने के लिए फटाफट से आप आंसर दें। सबसे फास्ट आंसर को भी नोट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है टू स्पिल द बीन्स, इसका अर्थ होगा बीन। इसका अर्थ क्या होगा? टू रिवील ए सीक्रेट। यहाँ पर किसी रहस्य को उजागर करना इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में ये 10 इडियम्स आपने क्लियर हुए हैं। अपन जो है डेली की क्लास में पहले एक बार इडियम्स की एक सीरीज चलाते हैं, उसके बाद अपन धीरे-धीरे जो है बाकी को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो इडियम्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसकी अगली क्लास में हम सिनोनिम भी पढ़ेंगे और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है? और उसके बाद वन वर्ड वगैरह सब पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।